बीजेपी कोटे से बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का बड़ा बयान। कहा ये राज्य सरकार का विषय नहीं, जेडीयू बीजेपी हर विषय पर एक मत नहीं। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने सीएम को दिया ऑफर। कहा अगर नीतीश छोड़ते हैं बीजेपी के साथ तो राहुल बन सकते हैं उन्हें पीएम का उम्मीदवार। बाढ़ का कहर रोहतास तक पहुंचा। वीर कुंवर सिंह कॉलेज का मुख्य मार्ग तालाब से तब्दील, लोगों और स्टूडेंट को हो रही परेशानी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार में बाढ़ को लेकर बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बाढ़ से फसलों को जो क्षति हुई है उसे देखते हुए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। कृषि विभाग बाढ़ खत्म होने के बाद किसानों के फसल नुकसान का आकलन करेगी, जिसके बाद मुआवजा दिया जाएगा। तो उसका आकलन होगा। हम तो किसानों को 35% से अधिक जो फसल नष्ट होती है वो उसकी भरपाई करते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं, उसका आकलन करते हैं, फिर उसकी क्षतिपूर्ति भी होती है। इसका भी करेंगे। हम कहाँ पीछे हैं। अभी जो यास तूफान आया था, जो वर्षा हुई थी, उसमें 100 करोड़ का हमने आकलन किया है। किसानों को क्षतिपूर्ति करने जा रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन अब तो बाढ़ में आकलन तो कब होगा? जब बाढ़ का पानी हटेगा तब होगा। बाढ़ आते ही आकलन थोड़े हो जाएगा। इसलिए आकलन तो होगा। जहां नुकसान हुआ है, फसल नुकसान हुआ है, खड़ी फसल जहां नुकसान हुआ है, उस फसल की उसका क्षति का आकलन होगा, उसकी हम लोग पूर्ति करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। तेजस्वी ने आज प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जातीय जनगणना के मसले पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि गरीबों के उत्थान के लिए जनगणना कराना बेहद जरूरी है। तेजस्वी ने कहा कि इस मसले पर हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार ने उसके बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन अब तक ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से नीतीश कुमार के पत्र का जवाब दिया गया है और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुलाकात के लिए वक्त दिया गया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो बता दें कि लगातार बिहार में जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष कह ले या फिर सत्ता पक्ष कह ले, दोनों लगातार इस मसले को उठा रही है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर कई बातें कही। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा, जिसके बाद से उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने इसके बाद पीएम को पत्र लिखा, लेकिन पीएम को पत्र लिखने के बाद इसको लेकर के पीएम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, जिस पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि लगातार जातीय जनगणना अगर कराया जाता है तो इससे गरीबों का उत्थान होगा। उन्होंने जातीय जनगणना के समर्थन में कहा है और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जातीय जनगणना से सबका निदान होगा। दरअसल जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तेजस्वी ने पीएम को लिखे पत्र के बारे में भी जानकारी दी है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना सबका निदान है, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा है। तो कहीं ना कहीं से अगर एक हफ्ते से समय नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से ये मुख्यमंत्री जी का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का हम ट्वीट हैंडल देखते हैं तो लगातार औरों से मिलने का समय है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण इशू पर अगर उनको नीतीश कुमार जी को पूरे बिहार विधानसभा के जितने दल हैं उनके नेताओं का एक डेलीगेशन मिलना चाहता है, अगर नहीं मिल पा रहे तो कहीं ना कहीं से जो है, अब ये ज़्यादा हम नहीं बता सकते, लेकिन अब तक तो समय मिल जाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है समय मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से समय मिल नहीं रहा, तो आज हमने भी प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी जो है वो लिखने का काम किया है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना राज्य के फैसला करने का विषय नहीं है, ये केंद्र सरकार का विषय है। वहीं उन्होंने कहा है कि बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, पर यह जरूरी नहीं कि हर विषय में दोनों के मत एक हों। देखिए, जातीय जनगणना सही है और गलत है, ये निर्णय केवल एक राज्य नहीं कर सकता।
और न हम कर सकते। राज्य में जो अपनी स्थितियां होती हैं इसके मुताबिक राज्य की सरकारों का कुछ फैसला होता है और एक समय में सबने मिल करके जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया था। उस समय तो कांग्रेस की सरकार, ये दोनों के बीच की बात है। अब वो करेंगे, प्रधानमंत्री समझेंगे। ये जरूरी नहीं है ये हर विषय पर प्रधानमंत्री बात करें। ये जब बहुत विषय पर नहीं बात हुई, उसके पहले भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री को बहुत कुछ लिखा था, लेकिन उस विषय पर प्रधानमंत्री ने बात नहीं किया। तो जरूरी नहीं कि हर विषय पर बात हो ही जाए, हाँ, लेकिन अपनी इच्छा व्यक्त की। हाल ही में जेडीयू के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था। ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम को पीएम मटेरियल बताया। उस बात के कयास लगने लगे कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जेडीयू ने अभी से ही शुरू कर दी है। आज कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री शकील अहमद ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ने का ऐलान करते हैं तो राहुल गांधी पीएम पद के बारे में सोच सकते हैं। शकील अहमद से बात की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल होंगे या नहीं होंगे इस खेमे के लिए जिस दिन वो घोषणा करेंगे कि हम अलग हो गए नरेंद्र मोदी जी से, उनके पैरेलल अब हम खड़े होने को तैयार हैं, तब ये जो हमारा गठबंधन है सभी दलों का, ये विचार करेगा कि हम लोग नीतीश कुमार जी को स्वीकार करें या नहीं करें। लेकिन जब तक नीतीश कुमार जी मोदी जी वाले अलायंस में है, उनके पीएम मटेरियल रहने या नहीं रहने से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलग होंगे क्या? आपका तो राजनीतिक नहीं, ये तो उन पर बताए, वो तो अलग हुए थे और फिर जाकर के हम लोगों ने विश्वास किया और फिर जाकर के उनको मुख्यमंत्री बनाया हम लोगों ने, फिर जाके वो मिल गए नीतीश कुमार जी से। वो क्या करेंगे वही जानेंगे, लेकिन जब तक वो अलग नहीं होते हैं तब तक हम तो उनको पीएम मटेरियल मांगने को तैयार नहीं है। जिस दिन वो घोषणा करेंगे कि हम मोदी जी से अलग हो गए तो हमारी जो विपक्षी पार्टियों की बात है वो सोचेंगे कि उनका दावा सही है गलत है। लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी कई राज्यों में, बीजेपी के बाद अगर 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कम से कम 10 राज्यों में हम दूसरे नंबर पर हैं, तो अगर प्रधानमंत्री का दावा इस तरफ से होता है तो राहुल गांधी जी से बड़ा दावा किसका है? कांग्रेस के लीडर से बड़ा दावा किसका है? इसलिए कोई अपने कह देना कहलवा लेना अलग है, लेकिन राहुल जी गांधी जी या कोई दूसरे दल के लोग किसी को कंसीडर करेंगे, ये तो हम लोग की इच्छा है कि राहुल जी, हो सकता है राहुल जी गांधी जी किसी दूसरे को कंसीडर करें, लेकिन राहुल जी गांधी जी उसी को ना कंसीडर करेंगे जो मोदी जी को छोड़ के आएगा। तो पहले नीतीश जी ये घोषणा करें कि हमने मोदी जी को छोड़ दिया, तब हम लोग विचार करेंगे कि वो प्रधानमंत्री का मटेरियल है या नहीं। खगड़िया के बिलदौर थाना के सकरहौर में पुलिस की वर्दी में आए हथियार से लैस 1 दर्जन अपराधियों ने एक घर पर चढ़कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 2 सगे भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं तीसरे भाई का इलाज के लिए बेगूसराय भेजा गया है, जहां वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो बता दें आपको कि अपराधियों ने मामले को अंजाम दिया, जिसके बाद से गोली लगने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है और एक भाई जो है वो जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहा है। बता दें आपको कि गोली लगने से दोनों सगे भाई की मौत हो गई है, जिसके बाद से जो पुलिस है वो पहुंची है, लगातार ग्रामीणों से बातचीत कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से घटना के बाद जो परिवार है उसका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस है इस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर क्या कुछ मामला रहा, किस मामले की वजह से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल इस मामले में 2 भाइयों की मौत हो गई है और एक जो है उसकी इलाज लगातार अस्पताल में जारी है और पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। अपराध कर्मियों द्वारा 2 व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है जी। तो किसी की गिरफ्तारी हुई है इसमें? अभी चल रहा है, अनुसंधान से छापामारी चल रहा है। आए यहाँ गेट खुलवाने के लिए, तोड़ने लगाई, दीवार फोन करके
कि खोलो कबाड़ी, हम पुलिस दरोगा हैं, वर्दी पहना हुआ था। अच्छा। 15 आदमी था। हमारा भाईजी तो सिधंगर था। हाँ। आया बोलबो किया कि नहीं गेट खोले हमार माँ। वो बोला कि नहीं की होते पुलिस दरोगा छे, सब भाइयों को उठा दिल के अल मंझला के एके गोली डल के बेचारा एगो है थोड़ी। बिहार में बाढ़ से बिगड़ते हालात को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर नगर भ्रमण पर निकले हैं, जहां सीएम ने भोजपुर पहुंचकर सोन नदी के जलस्तर का निरीक्षण किया। बता दें आपको कि लगातार बाढ़ की वजह से कई जिले प्रभावित हैं और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी वो घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए और लगातार सीएम नीतीश कुमार जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को तमाम प्रयास करने के लिए कह रहे हैं। जिस तरीके से बाढ़ की वजह से लोग प्रभावित हैं, लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार तमाम अधिकारियों को जो निर्देश है वो दे रहे हैं कि किस तरीके से उनके पलायन को लेकर व्यवस्था की जाए, उनके लिए रहने की जगह की व्यवस्था की जाए, खाने पीने से संबंधित जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की जाए, जिसकी वजह से लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लगातार मौसम विभाग जो है वो अलर्ट जारी कर रहा है। ऐसे में खतरा जो है वो बिहार में बाढ़ को लेकर मंडरा रहा है। पटना की स्थिति की भी बात कर ले तो लगातार जो कई नदियां हैं वो अपने जो क्षमता है उससे ऊपर बह रहे हैं। ऐसे में लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं। इसी सिलसिले में भोजपुर पहुंचे और भोजपुर में उन्होंने निरीक्षण किया है, अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। बिहार के लगभग 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और राजधानी पटना भी उससे अछूता नहीं है। पटना में सड़क तक अब गंगा का पानी चढ़ चुका है। यदि बारिश हुई तो स्थिति और विकराल हो सकती है। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी आ चुकी है। डीटीवी भारत ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को जानने के लिए पहुंची, जहां लोगों की स्थिति अब बदतर हो चुकी है। तो बता दें आपको कि बाढ़ की वजह से कई जिले प्रभावित हैं। लोग पानी से गुजरने के लिए विवश हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जलस्तर बढ़ चुका है, लेकिन लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से नाव की सुविधा नहीं होने की वजह से लोगों को इस तरीके से बीच जो सड़क है उस पर पानी आ जाने की वजह से उसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में खतरा जो है उसके बढ़ने की आशंका ज्यादा रहती है। हम लोग बाढ़ से बहुत ग्रस्त हैं। बाढ़ के पानी हम लोग को घर घर में हिला हुआ है, कहीं से आवागमन नहीं है और सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं है कि जनता हमारे मर रहा है कि डूब रहा है। इससे कोई सरकार का मतलब नहीं। कल परसों हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कंगन घाट पटना सिटी का मुआयना किए, लेकिन खुद वही बगले में जल्ला क्षेत्र दीदारगंज थाना खासपुर में वो ताकने भी नहीं आए कि मेरा जनता मर रहा है कि डूब रहा है। गंगा नदी में जारी लगातार उफान का कहर दियारा क्षेत्र के साथ अब मोकामा प्रखंड के ग्रामीण इलाके पर टूटने लगा है। इस प्रखंड की शेरपुर, बादपुर और रामपुर डुमरा पंचायत के निचले हिस्से में गंगा नदी का पानी कोहराम मचा रही है। गंगा तो विभत्सता काफी है, काफी पानी आ गया है। यहाँ के लोग सब रात्रि एकदम जाग रहे हैं कि अखने पानी क्या हो जाएगा। जान माल के आपस में बहुत दिक्कत हो रहा है। अगला साल भी इस मोहल्ला को बादपुर ग्राम है, वार्ड नंबर 6 है, लेकिन किसी को यहाँ पर कोई लाभ न मिला था। यहाँ के मुखिया सरपंच के द्वारा अलग अलग को लाभ जहाँ पर नहीं डूबा था उसको दे दिया गया। सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के सिरसी गांव में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर टायर जलाकर घंटों बवाल काटा। ग्रामीणों ने कहा कि 500 साल से भी पुराना कपिला मठ, जिसमें लगभग 150 एकड़ से अधिक जमीन है, पिछले 7 वर्ष से इस मठ की देखरेख ट्रस्ट बॉडी के द्वारा एक कमेटी बनाकर की जा रही थी, लेकिन कुछ वर्षों से मंदिर का देखरेख नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मठ की स्थिति जर्जर होती जा रही है और ना ही नियमित रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे अंचल अधिकारी ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और मामले का जल्द ही निपटारा किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया।
तो बता दें आपको कि कपिली मठ में लापरवाही को लेकर के ग्रामीणों ने लगातार इसको लेकर बवाल काटा, जिसके बाद से गुस्साए ग्रामीणों का ये कहना था कि मठ में पूजा नहीं हो रही है, देखरेख नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मठ की जो स्थिति है, मठ के जो हालात हैं वो जर्जर होते जा रहे हैं। जिसके बाद से अब वहां पर खुद अंचल अधिकारी पहुंचे, उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर आश्वासन दिया, जिसके बाद से लोगों ने जो है वो शांति बनाया। दरभंगा के विरौल थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो की काफी चर्चा हो रही है। वीडियो में एक युवक तकरीबन 60 वर्षीय वृद्ध को बुरी तरीके से घसीट रहा है। युवक के परिजन वृद्ध के मर जाने की दुहाई देकर बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं, बावजूद सनकी युवक वृद्ध को मन भर घसीटता रहा। जानकारी के मुताबिक उक्त वायरल वीडियो थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार स्थित खेवा टोल का बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की डीटीवी भारत पुष्टि नहीं करता है। सहनी नाम का एक लड़का है, ये आते जाते हुए सही महिला पुरुष हो लोगों के घर में जाके छेड़छाड़ करता है, और इससे पहले भी ये घटना घटा चुका है। और आज का जो घटना है अफजला पंचायत के अंतर्गत वार्ड 5 में उमेश शर्मा के पिता जीवस शर्मा को सरेआम रोड पर लगभग 50 मीटर तक घसीटते रहा, और उसकी जो हालत है मरने के कगार पर आ गई। कटिहार के कंदरपेली गांव में जमीन विवाद में 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के व्यक्ति शेख नाजम का दूसरे पक्ष के लोगों ने बुरी तरीके से पीटा, जिससे शेख नजाम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आज चापा कल की पानी बहने को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हो गई, ईंट पत्थर एवं लाठी डंडा से। इसका में कंदरपेली के मोहम्मद नजाम, उनकी उम्र 65 साल थी, उनको इलाज के लिए ले जाने क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जनपुरा के थानाध्यक्ष तत्काल जो है आपसे कार्रवाई करते हुए इसमें 2 अभियुक्त हिना खातून और मोहम्मद मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिए हैं। 1 घंटा पानी गिरलो ले बेटा, वो जमीन पे, हाँ वो दूसरा आदमी का गिरलो ले, तो मौका छै कि हम इन कन्हा पानी गिरले बाकले घूम मूड़ छले किसले अपने पानी गिरले, हम नहीं गिरेलो छी। सब फैमिली सो मारा, सबूल वो बड़का बांस लेग मारा तो इसको कपार बज गया, हाथ फट गया। वो अब 15 में लगा, कहाँ लगा घुस। मोकामा टाल क्षेत्र के पैजुना गांव में एक हादसे के बाद एक ही घर से 2 लोगों की अर्थी निकली। हादसा तब हुआ जब भाभी की अर्थी लिए धीरज यादव बांस लेकर लौट रहा था। ग्रामीणों के अनुसार युवक बिजली के तार के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। रोहतास जिले के विक्रमगंज के वार्ड संख्या 19 में वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय जाने का मार्ग जल जमाव होने से तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे इस विश्वविद्यालय में आने जाने वाले छात्र छात्राओं को करीब 2 से 3 फीट पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इस संबंध में महाविश्वविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य वीर बहादुर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि जब भी बरसात का मौसम आता है तो इस विश्वविद्यालय के रास्ते की यह दुर्दशा हो जाती है। ये है कि जब भी बरसात आता है 3-4 सालों से मैंने बच्चों को आने जाने में बहुत ही काफ़ी परेशानी होती है। करीब 3 फीट के करीब पानी लग जाता है रोड पर। बच्चियां हैं हमारे यहाँ 2,500-3 हज़ार बच्चे हैं, उन लोग बच्चियों को भी आने में इतनी परेशानी होती है कि हम लोग शर्मसार हो जाते हैं। अब उसका जवाब हम लोग नहीं दे पाते। जाने में हम लोगों को इतनी कठिनाई हो रही है कि जो सामने रोड से मेन रोड डेहरी विक्रम पथ जो है उसे हम लोग ज्यों ही ढलते हैं वहाँ से पानी में हम लोग एकदम तैरते हुए आते हैं। समझिए ठेहुना से ऊपर पानी रहता है, आगे में बहुत पानी है। हमारे अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी भी यहाँ कोरोना के टाइम में आए हुए थे, उनसे भी कहा गया था। मुजफ्फरपुर
के मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची की हत्या कर शव उसके घर के पीछे फेंक दिया गया। जानकारी के अनुसार एक 7 वर्षीय बच्चे की हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। वहीं शुक्रवार को शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या हुई है। इसमें जो भी है घर वालों का बयान लिया गया है और उनकी मदर थी जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। उन्होंने एक व्यक्ति को मुख्य आरोपी भी बनाया है जिनकी फैमिली से उनका पूर्व में विवाद था और इसमें सभी पॉइंट्स को हम लोग देख करके जो भी फैक्ट्स हैं उसके बाद में FIR दर्ज की गई है, उसी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। भले ही सरकार के द्वारा बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल गया हो, लेकिन अभी भी इस स्मार्ट सिटी के कई इलाकों की हालत जर्जर है, जिसे देखकर आप स्मार्ट सिटी पर प्रश्न खड़ा कर देंगे। ताजा मामला बिहार शरीफ के वार्ड नंबर 9 की है, जहां के सैकड़ों घरों के लोग आज भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वैसे तो बरसात के समय लोगों के घरों में बरसात के कारण नाले का गंदा पानी भर जाता है, लेकिन वार्ड नंबर 9 का मोगल कुआं बोलीपुर का एक इलाका ऐसा भी है जहां साल के 12 महीने इसी तरह से नाले के साथ साथ कूड़े कचरे का पानी का अंबार इनके घरों में भरा रहता है। तो 2-3 साल से हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? यही पानी हिल जाता है घर में पानी घुस रहा है, नाली वाला पायखाना लेटरिन वाला सब पानी तो सगरों का पानी आके हम लोग के घर ही में घुस रहा है। तो परेशानी की हो रहा है? परेशानी तो यही हो रहा है कि हम लोग पानी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर से निकल नहीं रहे हैं। सारा कोरोना तो हम लोग के गलिये में आ गया है। 2 नंबर वार्ड है बौली पर। दिक्कत की है? दिक्कत है कि साल भर से नाला का पानी गली में भरा हुआ है। अच्छा। हम लोग के घर में शादी ब्याह है, करीब 8 घर में शादी ब्याह, बेटी के शादी है, रुका हुआ पानी नाला का। 40वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल दानापुर के द्वारा आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हुए फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत वॉक थम एकता रैली का आयोजन किया गया। ये रैली दानापुर 40वीं वाहिनी मुख्यालय से चलकर दानापुर रेलवे स्टेशन तक पहुंची। इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने एवं स्वस्थ रहकर मजबूत होकर देश को विकास एवं प्रगति की ओर अग्रसर रहने का मैसेज दिया। औरंगाबाद शहर के पुरानी GT रोड स्थित शहीद कारगिल चौक पर NCC 13 बिहार बटालियन ने स्वतंत्रता संग्राम के 75वीं वर्षगांठ पर सेनानियों एवं आजाद भारत के बाद सीमा पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले सेनानियों को याद किया। बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल विपुल वाया के नेतृत्व में NCC कैंडिडेट शहीद कारगिल चौक पहुंचकर सेनानी शिव शंकर गुप्ता के आमद कद प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करने वाले हैं। इसे हम अमृत महोत्सव के नाम से जान रहे हैं। इस अमृत महोत्सव पे हमारा जो है फर्ज बनता है कि हम अपने देश को आज़ाद करने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको याद करें और आज़ादी के बाद जिन लोगों ने इस राष्ट्र को स्वतंत्र रखने में शहीदी दी है, हमारे सेना के वो जवान जिन्होंने शहीद होकर के इस राष्ट्र को स्वतंत्र रहने में योगदान दिया है, उनको हम याद करें। सरायकेला के गोपीनाथपुर के पास हाईवा और ट्रक में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ी के परकच्छे उड़ गए। इस हादसे में हाईवा का चालक समेत खलासी भी हाईवे में ही फंसा रहा। काफी मशक्कत के बाद चालक और खलासी को निकाला गया। वहीं ट्रक का ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया। घटना में खलासी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।